नमस्कार दोस्तों, सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि राहु का धड़ और सिर विष्णु द्वारा काट दिया गया है क्योंकि राहु ने अमृत पान किया था। अब उसके शरीर पर दानव राक्षस का शरीर, जिसने अधर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, न जाने कितने अधर्म किए हैं, जिसका उसे अभी तक पश्चाताप भी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे दानव राक्षस को शिव जी ने अपने त्रिशूल से काटकर राहु से जोड़ा। लेकिन उनका प्रलयकारी रूप देख करके शिव जी ने दानव के शरीर के तत्व को उसके शरीर से निकालकर बहुत ही सूक्ष्म कणों में वायु में प्रवाहित कर दिया, जो कि मानव द्वारा अगर कोई अधर्म कार्य किया जाता है तो वो बीमारी के रूप में लगता है। और उसके साये से जो राहु के शरीर में जुड़ा और जो राहु के धड़ से जो जुड़ा, उसका नाम केतु पड़ा। और ये एक केतु जो है वो छाया का भी ग्रह कहलाता है। अब इनके प्रभाव के बारे में भी पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राहु का जो प्रभाव है वो वासना से वशीभूत हो जाता है कभी कभी, जिससे वो जीवात्मा भी धरती पर आ जाती हैं, जिनको या तो नरक लोक भोगना है अभी, या फिर मनुष्य योनि में नहीं आना है। ऐसी जीवात्माएं भी आ जाती हैं। तो अब उन्हीं के विषय में हम आगे जानेंगे कि क्या हुआ। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः कथा का शुभारंभ करते हैं। राहु की दशा से उन जीवात्माओं का दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, किंतु उसके जीवन में उसके कर्मों के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसका जन्म कुत्ते की योनि में होना था, परंतु ऐसे जोड़े जो राहु की दशा के कारण उसकी छाया पर प्रभावित हुए तो उन्हें वही जीवात्मा संतान के रूप में प्राप्त हो जाती है। यहाँ हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के आधार पर उसका जन्म किसी ऐसे जानवर के रूप में होना है जो गंदगी खाता है, या फिर जो मतलब किसी भी रूप में, ठीक है, जैसे कि किसी की मरे हुए शरीर को खाने वाला भी जीव जंतु, वो भी किसी पाप को ही झेल रहा होता है। तो ऐसे ही किसी जानवर, तो यहाँ पर एक कुत्ते का उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई जीवात्मा कुत्ते की योनि में जाना चाहिए, लेकिन वो राहु की दशा के कारण किसी जोड़े को वो संतान रूप में प्राप्त हो जाती है, तो उस संतान का जो जीवन है वो उसी प्रकार रहेगा जैसे कुत्ते के समान होता है। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि उसका प्रभाव नहीं खत्म होता है, चाहे वो मनुष्य के रूप में ही हो, जिस कारण उस जीवात्मा की स्थिति मनुष्य रूप में कुत्ते के समान ही होती है। जिस भी जीवात्मा को कर्म के आधार पर जानवर की योनि में जन्म लेना है, किंतु राहु काल के समय, ये एक गौण विषय है कि राहु काल हमें जानना चाहिए। राहु की स्थिति जो वासना ग्रसित हो गई है दानव राक्षस के कारण, उसे जब हमें पंडित बताते हैं कि राहु काल, या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें राहु काल की दशा बताई है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। तो राहु काल के समय संतान के लिए प्रयास करने पर वे जीवात्मा भी मनुष्य रूप ले लेती हैं, जो नीति के नियम के विरुद्ध होता है। जिस प्रकार से पशु पक्षियों, कीट पतंगों में, यहाँ तक कि वे कीड़ों की प्रजाति जो अति सूक्ष्म रूप में होते हैं, उनके संतान उत्पन्न करने का निश्चित समय होता है, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ संतुलित बनाया गया है, परंतु एक मनुष्य ही है जो अपने विचार के आधार पर काम करता है।
परंतु मनुष्य अपनी ये सीमा और उम्र के विपरीत किसी भी समय जीवात्मा को धरती पर लाने का प्रयास करता है उसे। और आज आप कलयुग के समय पे देखिए तो किसी भी प्राणी को समय पता ही नहीं है कि हमें कौन सी जीवात्मा धरती पर लानी चाहिए। तो ऐसी जीवात्मा भी ले आते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं या फिर जो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें वो दंड प्राप्त होता है किसी अपने बुरे कर्म का। तो हमें इस विषय को जानना ज़रूरी है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हम इग्नोर करें। तो यहाँ सहस्त्रबाहु इसी विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के कारण किसी भी जीवात्मा को धरती पर ले आता है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए, जिस कारण सृष्टि की कार्य प्रणाली में अत्यधिक विघ्न पड़ रहा है। हे सहस्त्रबाहु, इस प्रकार तो कलयुग में संतान की उत्पत्ति के लिए किसी भी समय का प्रयोग करने पर व्यक्तियों ने जानवर प्रवृत्ति ज़्यादा आ रही है। नहीं मित्रे, इसे इस प्रकार समझो, संपूर्ण मनुष्य जाति जीवों के उद्धार पर कार्य करती है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सृष्टि के हित के लिए कार्य करना चाहिए और उस पुण्य आत्मा अथवा जीवात्मा को धरती पर लाने का प्रयास करना चाहिए जो सृष्टि के कार्य को समझकर फिर सही समय आने पर ही अन्य पुण्य जीवात्मा को धरती पर लाने का प्रयत्न करें। अच्छा, ऐसा हमारे पहले भी होता था। पहले एक समयावधि है जब जीवात्मा अच्छी पुण्य आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं, तो वही समय मनुष्य के लिए बताया गया है कि आप उसी समय प्रयास करें जीवात्माओं को धरती पर लाने का। अन्यथा आप ऐसी जीवात्माओं को धरती पर ले आएंगे जो किसी न किसी पाप से ग्रसित हैं। तो उसी को बता रहे हैं सहस्त्रबाहु। किंतु हे सहस्त्रबाहु, आप कहते हैं राहु की छाया पड़ने पर या उस काल में जब राहु की दशा मनुष्य पर पड़ती है तब वो किसी भी जीवात्मा को धरती पर ला सकने का कारण होती है। तो दोस्तों, राहु का होता है ना। यहाँ निद्रा मनुष्य रूप में है, तो वो इस प्रकार का प्रश्न पूछ रही है कि दोस्तों मनुष्य का नहीं हुआ ना। अगर राहु की दशा पड़ने पर उस पर वासना प्रवृत्ति आ रही है और जिस कारण संतान उत्पन्न हो रही है, तो ये दोस्तों राहु का हुआ। तो कहते हैं सहस्त्रबाहु, नहीं मित्रे, यहाँ दोष राहु का नहीं है। ऋषियों द्वारा मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए उम्र तथा नियम बनाए गए हैं, जिसे मनुष्य भूल गया है। यही वो नियम है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, जब वो युग था जब ज्ञान ज़्यादा अर्जित करना था और आज के समय पे इंसान धन ज़्यादा अर्जित करना चाहता है, वो समय ऐसा था जब इंसान ज्ञान ज़्यादा अर्जित करना चाहता था। तो उन्हें ये ज्ञात हुआ था कि अगर हम ऐसे समय पे संतान को जन्म देंगे जब या उसको आने का मार्ग देंगे जिस समय पे राहु काल दशा चल रही है, तो वो संतान सही नहीं होती है। तो इसी के लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए जिसे मानना चाहिए था। तो किंतु गृहस्थ आश्रम में जाने से पूर्व उसे युवावस्था को पार करना होता है। यहाँ उसे ज्ञान ग्रहण करने की उम्र होती है तथा जब वो मंत्रों द्वारा ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है तथा नई जीवात्मा को धरती पर लाने का प्रयास करता है, जो सही समयावधि का वर्णन ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध है, उसका पालन करते हुए जब पुण्य आत्मा धरती पर आती है तो वो अपने माता पिता के उस ज्ञान को और अपने पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान को साथ ही लाती है। ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि माँ बाप के जो गुण हैं वो बच्चों में आते हैं और इसके साथ हमारे ऋषि मुनियों ने ये भी बताया कि माँ बाप के गुणों के साथ साथ वे अपने जो पूर्व जन्म में ज्ञान अर्जित किया है उसको भी साथ लेकर आते हैं। तो ऐसी जीवात्माओं को लाना चाहिए मनुष्य रूप में, ये नहीं जानवर रूप में। जानवर रूप में आ गए तो वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सहस्त्रबाहु कहते हैं अच्छी पुण्य आत्मा आएंगी तो वो अच्छा ही काम करेंगी, क्योंकि जीवात्मा का शरीर 5 तत्वों में मृत्यु के समय विलीन होता है, किंतु उसकी जीवात्मा
पाप, पुण्य और ज्ञान को अपने साथ लेकर चलती है। ये पहले भी मैंने बताया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो तीन तरह से है। एक तो आत्मा जो परमात्मा की है ना, जैसे सबके मन में या सबके हृदय में एक परमात्मा निवास करते हैं, उसे आत्मा कहा जाता है। जीवात्मा जो हमारे कर्मों को लेके चलती है, जो नरक और स्वर्ग में सुख और दुख को भोगती है, उसे जीवात्मा कहते हैं। और शरीर जो धरती पर इन सब को अर्जित करता है, तो काम करता है, शरीर काम करने के लिए है। नए जन्म में उसको पाप और पुण्य को भोगकर अथवा शेष रहने पर धरती पर उसे प्राप्त करने आती है। ऐसी जीवात्माएं जो स्वर्ग और नरक में जाती हैं और पाप और पुण्य को भोगकर, और अगर वहाँ पर उनका अभी समय ख़त्म हो गया है और उन्हें धरती पर आना है, तो वो धरती पर भी उसे भोगती है। यदि वो पाप करके आ रही है तो वो जानवर की योनि में जाएगी, और यदि वो पुण्य अभी उसका शेष रह गया है तो वो मनुष्य के रूप में आएगी, क्योंकि पुण्य ही करने पर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन राहु की दशा के कारण इस पे अब काफ़ी अड़चन आ गई है, तो उसके बारे में भी अभी बताया उन्होंने हमें। तो हे सहस्त्रबाहु, आप जिस प्रकार मुझे जीवात्मा के पाप, पुण्य और ज्ञान के प्रारूप को समझा रहे हैं, क्या आप इसे और सरल भाषा में समझा सकते हैं? क्योंकि मैं एक राहु की दशा और छाया को नहीं समझ पा रही हूँ। दूसरा, केतु की छाया और उसके शरीर का तत्व बीमारी का प्रभाव कैसे उसका शरीर जो है बीमारी डालता है, तो वो कैसे पड़ता है, ये भी जानना जरूरी है। क्या ये दंड है? तो जीवात्मा पाप पुण्य भोगने नरक और स्वर्ग क्यों जाती है? अगर पाप और पुण्य भोगने स्वर्ग और नरक चली जाती है, तो फिर वो धरती पर रह करके उन्हें वो रोगग्रस्त क्यों हो जाती है, ऐसा भी जानना है। और यदि उसे पाप और पुण्य का फल पृथ्वी में ही मिल जाता है, तो वो स्वर्ग और नरक क्यों जाए? ये भी एक विषय है कि अगर उसे धरती पर ही भोगना है, चाहे वो जानवर के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के से ग्रसित हो, जब उसे पाप का दंड मिल रहा है, और अगर उसे सुख प्राप्त हो रहा है, सभी सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो पुण्य भी भोग रहा है, तो फिर वो स्वर्ग और नरक क्यों जाए? ये एक अच्छा विषय है। और एक और बात, देवी सरस्वती को अपनी कार्य प्रणाली के चलायमान करने के लिए ऐसे असुरों की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि कोई भी, हम भी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बुरा इंसान या बुरा तत्व जुड़े, तो देवी सरस्वती को कार्य प्रणाली चलाने के लिए ऐसे तत्व की क्यों जरूरत पड़ी, इसे भी जानना है। क्या इनका कोई और विकल्प नहीं था? क्या इनके बजाय हम कोई और ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या देवता नहीं चुने जा सकते थे? तो कहते हैं, हे नित्रे, कथा को समझकर जो तुमने प्रश्न पूछे हैं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ, तुमने आज जो ज्ञान आरण्य को दिया है, उसके भी मन में प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम दोनों की जिज्ञासा से अति प्रसन्न हूँ। समय आने पर तुम दोनों को इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ आरण्य एक लड़की है, जैसे नित्रा है वैसे ही आरण्य है। आरण्य के बारे में भी जानेंगे जो इस कथा को सुन रही है, और वो सभी आरण्य हैं जो इस कथा को बहुत अच्छे से और मन से सुन रहे हैं, उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं। पहले इस प्रश्न को लेते हैं कि देवी सरस्वती को कार्य प्रणाली में ऐसे असुरों की क्यों आवश्यकता हुई? हे नित्रे, हे आरण्य, जब शिवजी द्वारा अब तत्वों को भोग और फल के रूप में परिवर्तित किया, ये पहले बताया है, इसे जानने के लिए आप नित्रा नारायणी के एपिसोड देख सकते हैं कि अब तत्व क्या है। एक फिर भी संक्षिप्त में बताती हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो अच्छी चीज़ों का निर्माण किया और बुरी चीज़ें स्वयं उत्पन्न हुई। जैसे उन्होंने सुख का निर्माण किया तो दुख स्वयं उत्पन्न हुआ, उजाले का निर्माण किया तो अंधेरा अपने आप उत्पन्न हुआ, देवताओं का निर्माण किया तो असुर अपने आप उत्पन्न हुए।
तो ऐसे अवतत्व जो अपने आप उत्पन्न हुए उनको शिव जी ने फल और भोग के रूप में परिवर्तित किया और उनके लोक भी बने। अब तत्वों के 7 लोक हैं और 7 लोक तत्वों के हैं, तो उनको भोग जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। जब शिव जी द्वारा अब तत्वों को भोग और फल के रूप में परिवर्तित किया गया, तब सरस्वती जी के कार्य प्रणाली में ये प्रश्न उठा कि वो क्या कर्म है, क्योंकि कर्म से ही फल बनता है और फल से ही भोग बनता है। तो वो प्रश्न उठा कि तब सरस्वती जी जो सारी सृष्टि की कार्य प्रणाली को संभालती हैं, तो उसी से ही उनको सामने प्रश्न आया कि वो क्या कर्म है जिसके फल अब तत्व बन जाएं, और यदि मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलेगा तो इन लोगों को जो अब तत्वों से बने हैं उन्हें भोग किस प्रकार मिलेगा, क्योंकि अब तत्व को बुरे का ही भोग मिलेगा। तो वो कैसे प्राप्त होगा, ये एक बड़ा विषय था, क्योंकि उस समय सभी प्राणी ज्ञान प्राप्त करने की कामना से परमेश्वर की भक्ति कर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि वो समय ऐसा था कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वो खुद ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे सृष्टि का, और उस समय सभी की ज़्यादातर इच्छा यही होती थी कि वो ज्ञान प्राप्त करें। आज देखिए उस समय को अगर हम कंपेयर करते हो तो अत्यधिक हमें ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जबकि उनकी उस काल की अपेक्षा इस युग में कम है। तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस समय कितना ज्ञान को प्राप्त करने की एक होड़ सी समझिए, है ना। तो फिर देवी सरस्वती कहने लगी कि अगर सभी इंसान अच्छे ही कर्म करेंगे तो ये तो सारे जो 7 लोक बने हैं इनको तो भोग ही नहीं मिलेगा, और भोग नहीं मिलेगा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब इसी कल्पना के अनुसार तब देवी ने ऐसे असुरों की कल्पना की जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में ऐसे असुर की जिज्ञासा उत्पन्न की जो नक्षत्र लोक में प्रवेश कर वहाँ की कार्य प्रणाली को संभाले और असुरों के हित में कार्य करें। अच्छा, यहाँ हमें वो जानकारी मिलती है जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य राहु से पहली बार मिले, तब उनके मन में ये जिज्ञासा थी जो सरस्वती जी के द्वारा उनके मन में उत्पन्न की गई थी। वो एक ऐसे असुर को नक्षत्र की कार्य प्रणाली में प्रवेश कराना चाहते थे जो निर्मल मन हो और उसे सृष्टि में से 2 ज्ञान की उसे आता हो। तो वो यहीं से उनकी इच्छा के अनुसार ही शुरू हुआ, जब सरस्वती जी ने उनके मन में ऐसी धारणा डाली। तो राहु अति शक्तिशाली असुर तो जरूर था, किंतु असुरी प्रवृत्ति कम थी, क्योंकि उसे समय ही नहीं मिला ना ही अत्याचार करने का, ना ही कुछ भी असुरी प्रवृत्ति दिखाने का। क्योंकि जब वो छोटा था तब वो खेल अपना बता रहा है, उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो बलशाली बहुत था, और उसके बाद उसे एकदम से दैत्य शुक्राचार्य ने 125 वर्ष का कर दिया, और उसके बाद उसने 1000 साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के तुरंत बाद ही वो अमृत पान करने गया तो उसकी गर्दन मोहिनी द्वारा काट दी गई। तो उसे तो वो अत्याचार करने का मौका ही नहीं मिला, और वो निर्मल मन के ही भाव से ही रहा, और ना ही उसमें उतनी ज़्यादा असुरी प्रवृत्ति आई। तो आगे जानते हैं, जिस कारण मनुष्य से असुरों के लिए भोग लेना कठिन हो जाता, क्योंकि अगर उसे रखा जाता कि हाँ इससे इनके प्रभाव से असुरी प्रवृत्ति इंसान करेगा और भोग मिल जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना बुरा नहीं था। तब दार्निव दैत्य को चुना गया, और दार्निव दैत्य के बारे में आपने जाना है कि वो बहुत ज़्यादा अधर्मी था। इतना अधर्म कि सहस्त्र वर्षों तक भी नागलोक के 9वें तल में रहने के बावजूद उसके पश्चाताप से भी उसका पाप कम नहीं हो रहा था, या अधर्म कम नहीं हो रहा था, और उसके प्रभाव के बारे में पहले ही ज्ञात है। क्योंकि अगर उसे जोड़ दिया गया था तो आपने देखा है दोनों का शरीर किस तरह से हो गया था, तो फिर उसके शरीर को से तत्व निकाल लिया शिव जी ने। अभी आज के लिए इतना ही।
अगले एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। इन प्रश्नों का और हल जानेंगे, सहस्त्रबाहु हमें बताएंगे। अब एक ज्ञान की बात हो जाती है यहाँ पर कि हमें अपने विवेक पे कंट्रोल करना चाहिए हर समय, या जैसा इस समय का समय चल रहा है हमें देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ग्रह नहीं हैं, ग्रह हैं, दिन भी हैं, तो हमें इसके अनुसार ग्रहों को समझना चाहिए। अगर हमें बताया गया हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कि राहु है, उसका प्रभाव बुरा है, तो बुरा वो किन कारणों से है ये जानना अति आवश्यक है। और अगर हमें ये पता है कि राहु अच्छा भी करता है तो हमें वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज्ञान के साथ ही हम अपने जीवन में जो उनके प्रभाव पड़ रहे हैं बुरे, हो सकता है हम राहु को बुरा प्रभाव करने के लिए अपनी तरफ से वो संकेत दे रहे हैं जिस वजह से वो बुरा प्रभाव करता है, और वो व्यक्ति जो अत्यधिक सुख प्राप्त कर रहा है तो वो भी कारण जानते हैं कि वो अत्यधिक वो राहु को किस प्रकार प्रसन्न कर रहा है, क्या उसके कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जिससे राहु प्रसन्न हो रहा है और उसे सब कुछ दे रहा है। क्योंकि राहु को प्राणी को धन प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त है, तो ये जानना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले अपने पास से वो अपतत्वों को हटाना चाहिए, अपनी युवावस्था को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही जीवात्मा को धरती पर लाने के लिए सही समय को जानने की ज़रूरत है। इसे जानेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।